बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यान से पूरी वीडियो को देखिएगा। इसमें आपको CUET की, PhD की और PG की संपूर्ण कोर्सेज़ के दिन भर की संपूर्ण अपडेट मिलने वाली। सबसे पहले बात करेंगे PhD की, तो PhD के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो ध्यान से सुनेंगे। आपकी परीक्षा की जो तिथि है, प्रवेश परीक्षा की तिथि, वो बहुत जल्द घोषित की जाएगी। उसके लिए इंतज़ार करिए, क्योंकि ये नवीनतम अपडेट ये आई हुई है क्रेट की कि बहुत जल्द आपकी जो है परीक्षा की तिथि घोषित की जाएगी। और परीक्षा की तिथि वो आपकी सितंबर में ही रहने वाली है। वो आपकी 20 से लेकर 25 के मध्य में ही अपडेट आ जाएगी। ठीक है, कि इसी के बीच में या तो परीक्षा होगी या जो है इसी के आसपास अप्रॉक्स आपकी डेट जाएगी। तो उसके लिए परेशान मत होइएगा। PYQ की वीडियो मैं निरंतर अपलोड कर रहा हूँ। अभी तक हमने कुछ 6-7 विषयों की अपलोड कर दी है। उसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लेना PhD की। ठीक है, 2 प्लेलिस्ट, एक एंट्रेंस की है और एक PYQ की है। तो उसको आप चेक करोगे तो आपको चीज़ें स्पष्टता मिल जाएगी। बाकी क्रेट की जो नवीनतम अपडेट होगी वो भी हम चैनल के माध्यम से आपको लगातार सूचित कर रहे हैं और करते रहेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगी आपको। साथ ही साथ चैनल से जुड़े रहिए ताकि जो भी अपडेट आए वो आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, CUET की देखिए बात करते हैं तो वो सबसे पहले उनके लिए एक नोटिस दिखा दे रहे हैं। देखिए CUET की जो नवीनतम नोटिस है वो यही है, यहाँ आप ध्यान से देखिएगा। BA BSc, ठीक है, BA और BSc के लिए है। आपको पता है BA BSc बायोमैथ का फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग स्टार्ट हुआ, जिसका फर्स्ट स्टेप यही है कि आपको अपना फ़ीस पेमेंट करना है और सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है। फ़ीस पेमेंट देखिए जिन बच्चों ने नहीं किया है उनके लिए डेट है कि 23 अगस्त तक आप कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट प्रेफरेंस के लिए 2 दिन के लिए विंडो खोलेगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी 24 अगस्त और 25 अगस्त, यानी जिन भी बच्चों को BA के लिए और BSc के लिए सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करना है, ठीक, उनको अपने जो वरीयता देनी है वो 24 और 25 अगस्त को ही होगा। आप परेशान मत होइएगा कैसे करना है। जिस समर्थ पोर्टल पे आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसी पे जाइएगा और जो डैशबोर्ड होता है उसी के आसपास आपको जो है बगल में आपको दिख जाएगा सब्जेक्ट प्रेफरेंस का ऑप्शन। ठीक है, फिर वहीं से फिर आपको वहाँ करना रहेगा। तो इस प्रकार की प्रक्रिया रहेगी। अभी परेशान मत होइएगा। अभी फ़ीस पेमेंट करना है 23 अगस्त यानी कल तक। उसके बाद 24 और 25 दिन परसों और नरसों आप अपना सब्जेक्ट प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे। अगर अब आपको नहीं पता है कि सब्जेक्ट प्रेफरेंस क्या है, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। जो विषय आपको लेकर पढ़ना है तीनों साल, जैसे BSc में और BA में, उनको सेलेक्ट करना है आपको। ठीक है, अब ये नहीं है कि आप जो सेलेक्ट कर लेते हो वही आपको मिलेगा, लेकिन आप अपनी जो वरीयता दे सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के सम्मुख आप ये बताते हैं कि आपको इन सब विषयों में जो है आपकी जो है इच्छा है आपकी एडमिशन की। ठीक है, आप इंटरेस्टेड हैं और अगर आपका नंबर उस अंक के, ठीक है, योग्य होगा तो आपको वो अलॉट कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका नंबर मान लो कि कम रहता है और बच्चे रहते हैं जिनका ज़्यादा नंबर रहता है, तो पहले उनको वो सब सब्जेक्ट दिया जाता है। तो आप सब अच्छे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ कर लेना, अपनी प्रेफरेंस लिस्ट में रखना। जैसे BSc में 7 रहता है सब्जेक्ट प्रेफरेंस, आप जो है 7 विकल्प रहते हैं, आप उसको फिल करिए। उसके बाद BA में जो है 10 रहता है, तो BSc में 7 और BA में 10 इस प्रकार से रहता है शायद। तो आप उसको अपना देख लीजिएगा। लेकिन 24-25 को सब्जेक्ट प्रेफरेंस आपका होगा। 23 अगस्त को जो है यानी कल तक आपका फ़ीस पेमेंट होगा। तो इसके लिए परेशान मत होना, आपका समर्थ पोर्टल से ही सब चीज़ें होने वाली है। ठीक, तो ये थी UG से संबंधित अपडेट। अब हम चल रहे हैं PG से संबंधित, आपको चीज़ें समझाते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे आपको जगतानंद गर्ल्स डिग्री कॉलेज की जो अपडेट दिख रही है वो है आपकी MA हिंदी एडमिशन नोटिस फॉर दिव्यांग एंड स्पोर्ट्स कैटेगरी। ठीक है, तो दिव्यांग और खेलकूद कोटे से संबंधित अपडेट है। इसको एक बार आप वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। इसमें लिखा है, प्रचार जगतानंद गर्ल्स PG कॉलेज सूचित करते हैं कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा PGAT 2024 में सम्मिलित सभी दिव्यांग एवं खेलकूद श्रेणी की छात्राएँ जो हिंदी विषय में MA प्रवेश लेना चाहती हैं वे दिनांक 23 अगस्त को अपने सभी मूल प्रमाण पत्रों एवं उसकी छायाप्रति के साथ महाविद्यालय में 11 से 1 बजे तक उपस्थित होकर सीट आवंटित करा सकते हैं। महाविद्यालय में काउंसलिंग के बाद फीस का विकल्प महाविद्यालय के एडमिन पोर्टल पर, ठीक है, एडमिशन पोर्टल पे है ये पूरी चीज़ें, उस पर दिया जाएगा। सीटों की उपलब्धता तक मेरिट के अनुसार प्रवेश दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ हिंदी विभाग का डॉक्टर विजय लक्ष्मी जो है उनका नंबर भी दिया गया, आप इनसे भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो खेलकूद कोटा और जो है PWD से जितने भी हैं, ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, वो जो इसमें संपर्क करेंगे। इसके बाद देखिए ADC की 14वीं कट ऑफ आपको दिख रही है। इसमें देखिए आपको जो नीचे लिखा गया है LLM की प्रवेश प्रक्रिया महाविद्यालय के बेनीगंज परिसर में होगी। ठीक है, तो आपको वहाँ पे जाके कांटेक्ट करना पड़ेगा। ये कीटगंज में नहीं हो रहा है। ठीक, बाकी सब प्रवेश जो वही कीटगंज में होगा, जो चीज़ें यहाँ पे लिखी भी गई हैं। तो 14वीं कट ऑफ को आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए जिन बच्चों का जहाँ पे अगर UR का जिसका नहीं आ रहा है, WS का नहीं आ रहा है, केवल एक कट ऑफ का आप लोग इंतज़ार करो। उसके बाद जहाँ पे भी आपका हो रहा है आप लोग वहाँ पे एडमिशन ले लीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको मैं स्पष्टता पहले भी वीडियो के माध्यम से बता चुका हूँ। आप सब अपनी जो है बता देते हैं कि नंबर बताते हैं कि इतना नंबर है और हमारा होगा कि नहीं होगा। देखिए कोई नहीं बता पाएगा। इस वर्ष बहुत कम कॉलेजों की कट ऑफ जा रही है। CMP वगैरह में तो ये हो रहा है कि बच्चे काउंसलिंग
पासिंग फीस जमा कर दे रहे हैं उनको सीट नहीं अलॉट हो रही क्योंकि सीट फुल हो चुकी है। तो आप लोग का जहाँ एडमिशन हो वहाँ एडमिशन ले लीजिए, ठीक है। SPM में देखिए 20 से 26 आपकी जो कट ऑफ आई है उसकी डेट 20 से 26 है, उसको जाकर देखिए, उसमें एडमिशन आप ले लीजिए अगर आपका कहीं नहीं हो रहा है। बाकी ये जो है DC की 14वीं कट ऑफ है, इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ, इसके स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। बाकी टेलीग्राम पे मैंने पहले पोस्ट कर दिया, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए। उसके बाद CMP की देखिए 7वीं कट ऑफ है, इसको ध्यान से देख लीजिए। आपकी LLB की आगे देखिए, DC की भी LLB की आपको यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। जब आती है तो इसी पे आपको दिख भी जाएगा भाई LLM की आ रही है, बाकी LLB की भी नहीं आई। जब आएगी तो मैं सूचित कर दूंगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए आपका जो है CMP की 7th कट ऑफ है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, जिसमें LLB का है, LLM का है, ठीक। और बाकी जिनकी देखिए जिन विषयों की केवल UR की आ रही है, EWS OBC की एक बार भी नहीं आई है, उनकी आएगी, लेकिन जिनकी आके अब बंद हो गई है उनका निश्चित नहीं है, उसके लिए उन्हें कॉलेज में संपर्क करना पड़ेगा। CMP की कोई भी दिक्कत आपको आ रही है, कॉलेज सीधा चले जाइए, वहाँ से आपका कार्य संपन्न हो जाएगा, परेशान नहीं होना है आपको, ठीक है, किसी प्रकार की दिक्कत आ रही हो। चलिए इसके बाद देखिए यहाँ पे इसको हटाते हैं। हाँ, एंथ्रोपोलॉजी की देखिए नॉन सब्जेक्ट कैंडिडेट की कट ऑफ आपकी कैंपस हेतु, उसके बाद इकोनॉमिक्स की 5th कट ऑफ, उसके बाद अप्लाइड जियोलॉजी की आपकी, उसके बाद इन्फॉर्मेटिक्स की 3rd कट ऑफ, उसके बाद MA संस्कृत की 8th कट ऑफ। उसके बाद देखिए ये आपकी DSW की जो नोटिस है, देखिए मेरिट का मीन्स पहले जो सूचना है उसको समझा दे रहे हैं। ये देखिए जो सूचना है उसको ध्यान से समझिए। देखिए लिखा है मेरिट लिस्ट ऑफ, यहाँ पे क्या है ना, मेरिट का मीन्स में UG PG के बच्चों की जो है सूची तैयार की गई है, जो कि DSW ऑफिस में चस्पा कर दी गई है। आप DSW ऑफिस जाइए, सूची में अगर आपका नाम है तो फिर आपको क्या करना है वो मैं आगे बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो ये तो मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप से संबंधित था। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। देखिए यहाँ लिखा जिन अभ्यर्थियों के नाम मेरिट का मीन्स स्कॉलरशिप में आया है वे सभी विद्यार्थी AU की साइट पर जाकर डाउनलोड फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करके, ठीक है, बिल फॉर्म पर फॉर मेरिट का मीन्स स्टूडेंट इससे फॉर्म डाउनलोड करके पूर्णतया भरने के बाद DSW ऑफिस में से फॉरवर्ड कराकर लेखा विभाग में सबमिट करना है, ठीक है। तो ये आपके लिए है मेरिट का मीन्स से संबंधित जानकारी कि आपको किस प्रकार से क्या करना है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अब जिनका भी नोटिस में होगा वो इस प्रकार से अपना कार्य करेंगे, फॉर्म भर के अपना जो है DSW से अटेस्टेड करा के लेखा विभाग में जाकर संपन्न करेंगे। बाकी DSW जाएंगे तो आपको पूरी जानकारी वहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखिए आपको एक जानकारी MMSC डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के संदर्भ में, जो कि आपकी नवीनतम अपडेट है, इसको आपका यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है, तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। जो आपकी डेट बताई गई है आपको उसके अनुसार जो है इन दस्तावेजों के साथ कॉलेज में रिपोर्ट करना है, ठीक है। इसके पश्चात देखिए आपका ये ईश्वरसन डिग्री कॉलेज का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अपडेट है। छात्रों का जिन भी छात्रों का एडमिशन हो चुका है वो अपना 29 से 30 अगस्त को अपने विभाग में 10 बजे से जो है 2 बजे तक के बीच में अपना वेरिफिकेशन जाकर कराएंगे, ठीक है। जो नहीं कराएगा उनकी जिम्मेदारी अपनी स्वयं की होगी और निरस्त भी कर दिया जाएगा जो नहीं कराया जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, इनके साथ ही आपको जो है ईश्वरसन डिग्री कॉलेज जाना है, ठीक है। तो सलोरी में एक पड़ता है आपका, तो वहाँ जाकर आपको फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। बाकी देखिए ये ईश्वरसन डिग्री कॉलेज की ही दिव्यांग वालों की है, यानी दिव्यांग और एम्प्लॉय वार्ड, टीचर वार्ड और स्पोर्ट्स कोटा के अंतर्गत जिन्होंने भी एडमिशन के लिए अप्लाई किया वो देखिए इस सूचना को आराम से पढ़ लेंगे जो कि लिखा है आपको, ठीक है। वो चीज़ें आपको मैंने सुबह भी बता दी थी, ये भी चीज़ें, ठीक। इसके बाद देखिए आपका जो है ईश्वरसन डिग्री चाहिए, ये तो आपकी आज के लिए थी, इसको ख़त्म हो गया है। नवीनतम जो कट ऑफ आएगी वो मैं जो है आपको कम्युनिटी की पोस्ट पे और जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। चलिए अभी देखते हैं और क्या अपडेट। यहाँ पे देख सकते हैं नोटिस रिगार्डिंग आपकी, देखिए हॉलीडे की जो नोटिस थी वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। क्या है कि आपकी 23 को, 24 को, 25 को, 30 को और 31 को विश्वविद्यालय में अवकाश रहेगा। आपको ये भी चीज़ें पता हैं, जैसे आपको पता है 23 को और 30 को शुक्रवार पड़ रहा है तो इस दिन आपकी क्लासेस चलती। बाकी आपको पता है 24 को शनिवार है, 25 को संडे है, 26 को आपका जन्माष्टमी है, तो वैसे भी क्लास नहीं चलती। तो 23 और 30 को जिस दिन आपकी क्लास चलनी थी और नहीं चलेगी, इस कारण से वो क्लासेस आपकी 7 तारीख को, 14 तारीख को चलेंगी। ये अपडेट थी, ठीक। तो उसके बाद देखो पब्लिक रिलेशन ऑफिस से एक जो अपडेट थी वो हिंदी विभाग की थी, जो कि आज बहुत से बच्चे गए हैं। 22 अगस्त को इनका था, वो गए अपना संपन्न कराए हैं वेरिफिकेशन। बाकी उनका जो समय सारणी से 3 सितंबर से आपकी क्लासेस चलेंगी। आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह अगर बना होगा तो उस पर अपडेट आएगी। बाकी आप जब डिपार्टमेंट जाओगे तो भी चीज़ें आपको पता चल जाएगी। ये बाकी मटेरियल साइंस की अपडेट थी, इसको भी एक बार आप जो है पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद
यहाँ कैंपस की देखिए आपको पूरी की पूरी कट ऑफ दिख रही है, जिसमें संस्कृत की, वोकल की और एमपीएड की, एमएससी बायोइन्फॉर्मेटिक्स, एमएससी फूड टेक्नोलॉजी, इन सबको मैं पोस्ट बनाकर रात्रि को आपको जो है टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दूंगा। उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, तो आप एक बार वेबसाइट पे आकर अपनी जो है कट ऑफ देख लेना। ठीक, तो ये दिन भर की संपूर्ण अपडेट थी जो कि मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया है। बाकी जो नवीनतम अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आपको सूचित कर दूंगा, आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश किया, सोमवार को विश्वास में विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी तो पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।